बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन नाजिर है। और पाकिस्तान को T20 सीरीज़ के अंदर एक और वाइट वॉश होना पड़ा इंग्लैंड के ख़िलाफ़ है और इंग्लैंड ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सीरीज़ 2-0 से जीत ली। और जहां पर अगर हम देखें तो इस सीरीज़ में 4 मैचेस खेले जाने थे और 4 में हमने 2 मैचेस में बारिश की नज़र हो गए और 2 मैच इंग्लैंड ने जीत लिया। आखिरी मैच में उम्मीद थी कि पाकिस्तान इस सीरीज़ को जीत कर जो है सीरीज़ बराबर करने की कोशिश करेगा, लेकिन नाकामी शायद बाबर आजम की किस्मत में लिखी दिखाई दे रही है। टीम तब्दील हुई लेकिन परफॉर्मेंस वैसे ही नजर आई दीगर टीमों की तरह पाकिस्तान के प्लेयर्स की, और पाकिस्तानी प्लेयर्स एक दफ़ा फिर नाकाम नजर आए इंग्लैंड के बैटर्स और बॉलर्स के सामने। और ख़ासकर अगर हम बात करें तो जहां पर एक उम्मीद थी कि शादाब एक दफ़ा अच्छा परफॉर्म करते दिखाई देंगे, टीम में उस्मान को शामिल किया गया और साइम अयूब की जगह अच्छी इनिंग खेली, 38 रन की बारी खेलने में ज़रूर कामयाब हुए उस्मान, और साथ साथ ये पैगाम ज़रूर दे दिया कि अगर उन्हें मुसलसल परफॉर्म करने का मौका दिया जाए तो वो पाकिस्तान के लिए लंबी बारी भी खेल सकते हैं। पाकिस्तान कल के मैच में शिकस्त के बाद दोनों टीमों के दरमियान जो है अब तक 31 T20 मैचेस खेले गए हैं और जहां पर 31 T20 मैचेस में पाकिस्तान के नाम सिर्फ 9 मैचेस रहे हैं। 22 मैचेस में जो है बाकायदा तौर पर इंग्लैंड की टीम कामयाब रही है। पाकिस्तान इस सीरीज के बाद बाकायदा तौर पर वर्ल्ड कप के लिए पहुंचेगी अमेरिका, और जहां पर 6 तारीख को अमेरिका ही के खिलाफ पाकिस्तान ने मैच खेलना है वर्ल्ड कप का T20 का। और साथ साथ क्योंकि 9 तारीख को पाकिस्तान का मैच इंडिया के खिलाफ है, वो बड़ा मैच है, लेकिन उससे कबल अमेरिका की टीम है पाकिस्तान के खिलाफ जब पहला मैच खेलेगी, तो अब ऐसा लगता है कि अमेरिका की टीम को जो उनके बयानात आ रहे हैं खासकर कप्तान और कोच के, वो जहनी दबाव पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम पे होते हुए भी दिखाई देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जिस शौक के साथ है उन्होंने बांग्लादेश को शिकस्त दी है और फिर इस वर्ल्ड कप के अंदर अब तक वेस्ट इंडीज की टीम ने सबको सरप्राइज किया हुआ है और आज भी वेस्ट इंडीज की टीम ने ऑस्ट्रेलिया की टीम को शिकस्त दी है। इससे कबल साइड मैच में जो है जनूबी अफ्रीका को शिकस्त दी थी। और इसके साथ साथ क्योंकि कौमी खेल हॉकी की बात ना की जाए तो ये शायद नाइंसाफ़ी होगी। पाकिस्तान की कौमी हॉकी टीम ने जहां पर अटलांटा हॉकी टूर्नामेंट में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया था, आज पाकिस्तान टीम ने हॉलैंड में नेशन टूर्नामेंट का पहला मैच खेल ली थी मलेशिया के खिलाफ। और मलेशिया के खिलाफ पहले मैच में पाकिस्तानी टीम ने बाकायदा तौर पर ऐसा लग रहा था कि शिकस्त पाकिस्तानी टीम के नसीब में लगी दिखाई दे रही है, लेकिन पाकिस्तानी टीम ने फिर वही कारकर्दगी दिखाई जो माजी में पाकिस्तान ने अटलांटा हॉकी टूर्नामेंट में दिखाई दिया था। पाकिस्तानी टीम है हर दफा हम देख रहे थे कि पाकिस्तानी टीम के खिलाफ गोल हो रहा था, पाकिस्तानी टीम उस गोल को उतारती दिखाई दे रही थी। एक वक्त ऐसा आया कि पाकिस्तानी टीम 4-2 से हार रही थी ये मैच, लेकिन फिर पाकिस्तान ने आखिरी क्वार्टर में बड़ी जबरदस्त यहां पर कारकर्दगी दिखाई और पाकिस्तानी टीम ने मैच को बराबर किया। तो एक अच्छा साइन रहा है मलेशिया के खिलाफ पाकिस्तानी टीम का, जहां पर पाकिस्तानी टीम ने इस टूर्नामेंट का आगाज भी हमेशा हमारे साथ है, यहां मौजूद भी होते हैं स्टूडियो में और अच्छे अपने तजिए भी दे रहे होते हैं। तो दोनों खेल के हवाले से जरूर आज बात करेंगे और दीगर जो खेल पाकिस्तान के अंदर खेले जा रहे हैं उस हवाले से भी हम जरूर बात करेंगे, क्योंकि वॉलीबॉल भी इस वक्त जारी है। ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान आई हुई है, इस्लामाबाद में सीरीज जारी है, सिंध बॉयज स्कॉट सेंटर में से खेला जा रहा है। और साथ साथ सॉफ्ट बॉल का इवेंट इस वक्त KPT ग्राउंड पर भी मुनक्किद हो रहा है, जिसमें सूबाई टीमें शिरकत कर रही हैं। तो इकबाल साहब की तरफ चले, जावेद इकबाल की तरफ चलते जाते, एक शिकस्त पाकिस्तानी टीम के नाम और आ गई। से वर्ल्ड कप से कबल अगर पाकिस्तानी टीम है जिस अंदाज में अपना इफ्तिताई मैच है अमेरिका के खिलाफ खेलेगी, ऐसा लगता है कि अब ज़हनी दबाव होगा कप्तान पर भी, खिलाड़ियों पर भी। और अमेरिका की अगर बात करें तो वहां पर अमेरिका की टीम ने जिस तरह बांग्लादेश को शिकस्त दी है और बड़े होपफुल हैं उनके कप्तान भी, उनके कोच भी, तो ऐसा लगता है पाकिस्तानी टीम पर अब ज़्यादा दबाव हो गया। हम बहुत बातें कर रहे हैं अमेरिका के खिलाफ वाले मैच में, तो ऐसा लग रहा है अब अमेरिका की टीम पाकिस्तान पर हावी होती दिखाई देगी। बहुत शुक्रिया मोइन भाई, बहुत अच्छी तहमीद बांधी आपने। नहीं देखें जी, हमारी टीम एक वर्ल्ड क्लास टीम है और नाकाबिल पेशन गोई टीम है कि जैसे ही वर्ल्ड कप स्टार्ट होगा तो आपको टीम का जो चेहरा है ना, अभी बिल्कुल शिकस्त जो है वो हमारा पीछा कर रही है। इंग्लैंड से हमारा कल भी जो मैच हुआ है हम बुरे तरीके से हार गए। पूरी वर्ल्ड क्लास बॉलिंग खेल रही थी और फिर भी उन्होंने 15.3 ओवर्स में जो है ना 157 रन का अदब पार कर लिया। तो अमेरिका, अब यहाँ हमने जाना है अमेरिका, जाकर जैसे वर्ल्ड कप का स्टार्ट लेना है और 6 तारीख को हमारा जो मैच है वो अमेरिका साथ ही डिसाइड है। और अमेरिका के कोच और कप्तान जो है
वो मकसद बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, वो तो तकरीबन दावे ही कर रहे हैं कि अगर हम इंडिया या पाकिस्तानी जैसी टीम को शिकस्त देंगे तो इसको कोई अपसेट ना कहे, क्योंकि हम में वो पोटेंशियल है कि हम इन बड़ी टीमों को हरा सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब हमारा मैच होगा, जाहिर है हम जो है कंटिन्यू जो है अरसा हो गया हम कोई सीरीज़ नहीं जीत सके, और उसके बाद शिकस्त पे शिकस्त, शिकस्त पे शिकस्त, तो इनसे हमने पीछा छुड़ाना है। और अभी होपफुल के इनमें तो आपको नज़र नहीं आया, इंग्लैंड की सीरीज़ में भी नज़र नहीं आया, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जैसे ही वर्ल्ड कप स्टार्ट होगा तो पाकिस्तानी टीम से हम बहुत सी तवक्कुआत हैं। इंशाल्लाह जो है अमेरिका की टीम को हम बिल्कुल अच्छे मार्जिन से हराएंगे। और जिस तरीके से हमारी बैटिंग लाइन, हमने देखे बैटिंग लाइन, कल आपने उनको डाल दिया उस्मान खान को, उस्मान खान ने प्रूव किया कि भाई मैं डिज़र्व करता हूँ, मुझे खिलाओ, उनने रन्स करके दे दिए, और जो उसकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी शॉट्स थी वो भी नज़र आई। तो अब आपको बिल्कुल टीम में जो विनिंग आपने बनाना है, ट्रैक पर अगर चढ़ाना है पूरी टीम को, तो आपको चंद एक तब्दीलियां करनी पड़ेंगी, वो चाहे शादाब खान की शक्ल में हो या आपको नंबरों में शफलिंग करनी हो। आपको पता है कि अबरार मिस्ट्री स्पिनर बैठा हो, तो मैं तो ये चाहूँगा कि पहले मैच से, अमेरिका के ख़िलाफ़ पहले मैच से अबरार को टीम में इन करें और आप उसे आजमाएं, उसे एतमाद दें। ठीक है जी, छोटी या बड़ी टीम कोई नहीं, अगर आप बांग्लादेश की टीम को देखें तो अमेरिका ने वाइट वॉश 2 मैच मार दिए हैं बांग्लादेश को, तो यही उनके पास बहुत क्वालिटी स्पिनर थे। तो हमें ये चाहिए कि अमेरिका के खिलाफ जो है अबरार को चांस दे, अबरार का आपको पता चले कि इसमें कितना दमखम है। चले कितना दमखम है। और इकबाल मेमनी की तरफ चलते हैं। इकबाल साहब, बात हो रही है इब्रार की कि कल के मैच में कम से कम बाबर आजम को इब्रार को खिलाना चाहिए था, और ताकि उनका भी पता चल सके। दूसरी तरफ आप शादाब को मुसलसल चांस दे रहे हैं, लेकिन वो परफॉर्म करने नज़र नहीं आ रहा है। बैटिंग में कल उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, गो के कल अच्छी बॉलिंग की, लेकिन बॉलिंग की अगर बात कर रहे हैं तो वर्ल्ड क्लास कल पाकिस्तान की बॉलिंग खेल रही थी। एक दफ़ा फिर इंग्लैंड के सामने बेबसी की तस्वीर बनी नज़र आई पाकिस्तानी बॉलिंग लाइन। तो आप समझ रहे हैं कि हमारे पास तो बॉलर्स भी अब ऐसे नहीं है कि रन का दिफा कर सकें। देखें, आपने एक तो जिक्र किया कि इब्रार का, जो भी क्रिकेट है या कोई भी स्पोर्ट्स है वो प्रैक्टिस के बगैर नहीं होती, और अगर आप इब्रार को जो है मैच प्रैक्टिस नहीं देंगे तो फिर वो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि जावेद साहब, आपको ये तो पता ही है कि इस वक्त कोई भी टीम जो है एक दूसरे से कम नहीं है, और जो स्टैट्स एनालिस्ट होते हैं वो बैठे रहते हैं और वो चेक कर रहे होते हैं वीडियोस में कि इब्रार जैसा बॉलर जो है वो कहाँ कहाँ कराता है और उसको कहाँ पे पीटा जा सकता है और वो कहाँ पे विकेट्स लेता है। कल आपने देखा कि अब्दुल रशीद ने जो है कितनी ज़बरदस्त बॉलिंग कराई, और अपना क्या कहते हैं लिविंगस्टन ने भी बहुत ज़बरदस्त कराई। आपके दूसरे जो हैं उन्होंने भी बहुत बेहतरीन, तीनों स्पिनर्स ने बेहतरीन कराई। दूसरी बात यह कि आपके बॉलर्स की कल बॉलिंग ख़राब नहीं थी, और आपके 3 कैचेस ड्रॉप हुए हैं विकेट कीपर से, और मतलब तकरीबन जो है जिस पे एक्सपर्ट्स ने ये कहा कि ये तो बिल्कुल ही कैचेबल थे, और इवन आमिर खान ने इतनी ज़बरदस्त बाउंसर कराई और उस पर कैच निकला और वो आपने ड्रॉप कर दिया। कैच वही पकड़ा जो मोहम्मद आमिर, तो आपने जो है ये जो कैच पकड़ा वो भी वही पकड़ा जो ग्लव्स में आ गया। तो देखें, ये चीज़ें आपको सोचनी होंगी, सिर्फ शादाब का नहीं बल्कि आपको आजम खान को भी देखना होगा, क्योंकि विकेट कीपिंग एक स्पेशलिस्ट कंपोनेंट है, और अगर आपको उसको इग्नोर करेंगे तो नुकसान होगा, और यही नुकसान कल हुआ। अगर ये कैचेस कर जाते तो गेम फंस जाती। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान जीत जाता, लेकिन गेम फंस जाती, फिर फाइट करने के चांसेस होते। कल शादाब ने जो है बॉलिंग अच्छी कराई, और ठीक है विकेट टेकिंग बॉल नहीं कराई, लेकिन ये रन्स रोके उसने भी, और आमिर ने भी बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग कराई एक आधे ओवर के अलावा। तो मैं समझता हूँ कि बॉलिंग हमारी इतनी ख़राब नहीं थी। शाहीन ने भी और हारिस रऊफ ने, नसीम शाह ने भी स्विंग कराई, एक ओवर में तो बिल्कुल अनप्लेएबल बॉलें थी।
ठीक है। लेकिन किस तरह आपने आप कह रहे हैं कि सही कराई, दूसरी टीम है 16 ओवर के अंदर टारगेट चेज कर लेती है आपकी वर्ल्ड क्लास बॉलिंग के सामने, तो आप कह रहे हैं कि बॉलिंग हमारी अच्छी हुई। उसकी वजह ये थी कि देखें आप अगर शुरू में ही कैचेस जो भी आता है आपको और जो इकबाल भाई ये तो पार्ट ऑफ optimum गेम level- है, ये आते रहते हैं। नहीं, अगर देखें फिर अगर आप ये इसको पार्ट ऑफ द गेम लेके अगर चलेंगे तो फिर तो आप कभी भी नहीं जीत सकते। फिर वो आप यही कहते रहेंगे ये पार्ट ऑफ द गेम है, कैचेस ड्रॉप करते रहे। देखिए पार्ट ऑफ द गेम होता है कि एक आधा कैच आपने जो है 3 कैच ड्रॉप कर दिए अच्छे खिलाड़ियों के, तो वो फिर आप कहां स्टैंड करते हैं क्योंकि वो तो खड़े हुए हैं मारने के लिए। ये T20 है, ये कोई 50 ओवर्स का मैच नहीं है। और आपको पता है कि वो इस अच्छा उनकी लाइनअप इतनी लंबी है कि 9वें नंबर तक उनके पास खिलाड़ी हैं। उनको परवाह नहीं है कि 10 बॉलें खेली, 15 रन बना लिए या 20 बना लिए, आउट हो गए, परवाह नहीं है। हमारे पास तो 3 खिलाड़ी हैं या 4 हैं, उस्मान खान को अगर हम मिला लें, अगर हमारा आउट हो जाता है खिलाड़ी तो फिर हमारे पास प्रॉब्लम है। और तो इस वजह से आपकी बॉलिंग इतनी खराब नहीं थी। बॉलिंग के स्टैट्स इसलिए खराब नजर आ रहे हैं कि कैच ड्रॉप हुए हैं। कैच अगर जब हो जाते तो शायद वो खिलाड़ी प्रेशर में आ जाते और गेम फंस जाती। चलें, गेम फंस जाता है। और उस्मान की आप बात कर रहे हैं, जैसा मैंने इंट्रो में भी कहा कि 3-4 प्लेयर्स पाकिस्तान के पास ऐसे हैं कि जो परफॉर्म करें तो पाकिस्तानी टीम जीत सकती है। रिजवान परफॉर्म करें तो पाकिस्तानी टीम जीतती है, बाबर परफॉर्म करें तो पाकिस्तानी टीम जीतती है, फ़खर परफॉर्म करें तो पाकिस्तानी टीम जीतती है, चौथा अगर शहनशाह आफरीदी परफॉर्म करे तो जीती है, 5वां भी हमारे पास है उस्मान खान निकल कर आया और कल उन्हें चांस मिला 38 रन की बारी के लिए। आप समझते हैं आयरलैंड के खिलाफ भी आप मुकम्मल चांस दे देते अगर उस्मान को, तो फ़ायदा होता। और फिर यहाँ पर जो एक मैच इससे कबल खेला गया था उस्मान का, वहाँ उस्मान को अगर चांस मिलता तो शायद और उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ता हुआ दिखाई देता। तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर उस्मान के साथ भी ज़्यादती रही है कप्तान की। जी मोइन भाई आप सही कह रहे हैं, ज्यादती तो इसे नहीं कहेंगे, हो सकता है स्ट्रेटजी का कोई हिस्सा हो, लेकिन ये है कि मैच प्रैक्टिस जो है ना बहुत ज़रूरी होती है। आप चाहते तो आयरलैंड के ख़िलाफ़ भी उसे मैच दे सकते थे, इंग्लैंड से जब पहला मैच था वो भी खिला सकते थे, लेकिन यह है कि देर आए दुरुस्त आए। उस्मान को जहां आपने चांस दिया उसने फ़ौरन से पहले प्रूव किया कि भाई मैं खेल सकता हूँ, उसने फ़ौरन रन्स बना के आपको दे दिए। और यही चीज़ें देखें, आप जिन प्लेयर्स में जो पावर है वो आप यूज़ नहीं करना जानते कि किससे क्या फ़ायदा लेना है। अभी जैसे आप कह रहे थे आया कि हम 3 से 4 प्लेयर्स पे जो है पूरा वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। बाबर हो गया, रिजवान हो गया, शाहीन हो गया, फ़खर हो गया, इन 4 प्लेयर से हम वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। देखें अभी तक जो है आजम खान हो गया या इफ्तिखार अहमद हो गया, इन्होंने कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दी कि हम ये कह सकें कि भाई हमें जो है निचले नंबर से जो आएंगे वो प्लेयर्स जो हैं हमें मैच जीत कर देंगे। उनकी परफॉर्मेंस ही ऐसी नहीं, तो उस पर आप क्या बात करेंगे। वही 4 प्लेयर पे हमें खेलना है। अब ये अगर उस्मान को शामिल करते हैं तो 5 प्लेयर बन जाएंगे, लेकिन उम्मीद हमें अच्छे की रखनी चाहिए। जैसे मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि जी ये इसको भूल जाएं, आप देखिएगा वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। भाई हमारी दुआएं टीम के साथ है, हम भी चाहते हैं कि वो रिजल्ट दे, हमें कोई खुशी नहीं कि हम बेजा तनकीद करें। लेकिन रिजल्ट से पहले कॉन्फिडेंस लेवल लेना बहुत ज़्यादा ज़रूर होता है। चलें इस पर मजीद भी बात करेंगे इस वक्त, क्योंकि मैंने जिस तरह इंट्रो में कहा था कि पाकिस्तान हॉकी टीम ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है नेशनल टूर्नामेंट में और हॉलैंड में, और जहां आज मलेशिया के खिलाफ पाकिस्तानी टीम मैच खेल रही थी, एक वक्त ऐसा नज़र आता था कि पाकिस्तानी टीम ये मैच हार जाएगी, लेकिन पाकिस्तानी टीम ने 3rd और 4th क्वार्टर में बड़ी ज़बरदस्त खेल का मुजाहरा किया और मैच 4-4 गोल से बराबर खेला। जहाँ से पाकिस्तानी टीम ने अटलांटा हॉकी टूर्नामेंट में अपना सफ़र अख्ताम किया था, वहीं से यहाँ पर इस टूर्नामेंट का आगाज़ भी भरपूर अंदाज में किया है। और ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तानी टीम कुछ मैचेस के अंदर जो है जिस तरह माजी में पाकिस्तानी हॉकी टीम अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करती थी, एक दफ़ा फिर वो लेवल आता हुआ पाकिस्तानी हॉकी टीम का दिखाई दे रहा है। तो इसी हवाले से हमें इस वक्त टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया है फ्लाइंग हॉर्स है समीउल्लाह साहब ने, उनसे बात कर लेते हैं। समीउल्लाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया विनेस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। समीउल्लाह साहब खुशी की खबर ये भी है कि आज 3rd और 4th क्वार्टर में पाकिस्तान हॉकी टीम ने बड़ी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया और मैच ऐसा लग रहा था पाकिस्तानी टीम हार जाएगी, लेकिन 3rd और 4th क्वार्टर में पाकिस्तानी टीम ने जिस तरह अटलांटा हॉकी टूर्नामेंट में फुल स्टैंड के साथ खेलती दिखाई दे रही थी, आखिरी 3rd 4th क्वार्टर बड़ा अच्छा खेलती दिखाई दी और मैच को बराबर करने में कामयाब हुई मलेशिया के खिलाफ। इस मैच के हवाले से क्या कहेंगे आप? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। जैसे आपने इंट्रो में कहा कि पाकिस्तान की टीम अटलांटा से लेकर अब तक उसी फॉर्म में है, ये बड़ा अल्लाह ताला का शुक्र है। और खिलाड़ियों का जो जज्बा है तो मैं कहता हूँ बड़ा ज़बरदस्त है कि
इससे थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में जो टीम गोल बराबर कर ले और मैच हारने से बच जाए, तो इसका मतलब है खिलाड़ियों में टैलेंट है, खिलाड़ियों में जोश है, खिलाड़ियों में स्टेमिना है। ये सब चीजें मैं देख रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि इससे जिससे आज ये पहला मैच खेले, उम्मीद है बाकी मैचेस भी ऐसे खेलेंगे, सिवाय फ्रांस का जो मुश्किल 3 मैच होगा। अल्लाह करे पाकिस्तान के जो कोचेज हैं, मैनेजर हैं और जो दूसरे इनके साथ ऑफिशियल्स गए हुए हैं, वो इनको मोरल बूस्टिंग करते रहे और खिलाड़ी आपस में डिस्कस जरूर करते रहे कि हमने तीसरे चौथे में या दूसरे क्वार्टर में हमने कौन सी हिकमत अमली आजमानी है। तो अल्लाह का शुक्र है कि ये मैच बराबर रहा और हमें एक पॉइंट मिला। अच्छा समीउल्लाह साहब, हमेशा की तरह हम देखते थे कि दूसरी टीमें हम पे बड़ी हावी हो जाती थी और हम फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर तो अच्छा खेल लेते थे, थर्ड और फोर्थ क्वार्टर के अंदर हम पे 4-4, 5-5 गोल हो जाया करते थे। लेकिन अब गोल हम कर रहे होते हैं थर्ड और फोर्थ क्वार्टर के अंदर। और कुछ अरसे कबल आपसे जब मेरी बात हो रही थी तो आपने कहा था कि थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में हमारी टीम के पास स्टेमिना की कमी है। अब वो स्टेमिना शायद पाकिस्तानी टीम के पास आ गया है वापस, और इसका बेनिफिट ये हो रहा है कि पाकिस्तानी टीम दूसरी हरीफ के ऊपर जमकर झपटती हुई दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। मैं हमेशा ये कहता था कि हमारी पाकिस्तान की टीम थर्ड फोर्थ क्वार्टर में स्टेमिना खत्म कर दी थी, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि अदनान शाह में जो पहला मैच उन्होंने जीता था तो वो बिल्कुल एक अनहोनी सी चीज थी। बिल्कुल ऐसे और ही। ये पाकिस्तान की टीम मेरे ख्याल में 94 के बाद अच्छा परफॉर्म कर रही है अभी। उसकी एक वजह भी है जो मैं देखता हूँ, एक साइकोलॉजिकली लड़के बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, यंगस्टर इसमें शामिल हैं, 4 खिलाड़ी हमारे पुराने हैं जिनका एक्सपीरियंस है, 100 से ज्यादा मैचेस खेले हुए हैं। तो इनका जब आपस में अच्छा कोऑर्डिनेशन हो, फिर गोलकीपर अच्छा हो, फुल बैक अच्छे हो, मिडिल डिफेंस और फॉरवर्ड लाइन अगर स्कोर करती रहे तो इस किस्म के रिजल्ट आते हैं। और मैं तो पूरी उम्मीद हूँ, मैंने वो जब हम प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले तो हमने यही कहा था, राना मशहूद से भी, एहसन इकबाल से भी, कि टीम में पोटेंशियल है, सिर्फ और सिर्फ इनको मोरल बूस्टिंग चाहिए और इंसेंटिव चाहिए, और वो इंसेंटिव इनको मिला। अल्लाह ताला का शुक्र है। और जैसे हम आप सब ये कह रहे हैं कि वेरी वेल डन, इसी तरह अगर खेलते रहे पाकिस्तान की टीम, इस तरह अगर आगे बढ़ती रही तो मुझे लगता है कि 1 साल के बाद हमारी टीम बहुत अच्छी पोजीशन पर चली जाए। 1 साल बाद पाकिस्तानी टीम और अच्छी पोजीशन पर आती हुई दिखाई देगी, समीउल्लाह साहब कह रहे हैं। समीउल्लाह साहब, एक बड़ी अच्छी बात आपने कही कि ज़हनी तौर पर खिलाड़ियों को जो फंड्स के मसाइल, उनके जो अपने माली मसाइल, वो सब चीज़ें दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो खिलाड़ी भी खुलकर खेलते दिखाई दे रहे हैं। माजी में थोड़े से अरसे तक ऐसा रहा कि पाकिस्तानी के खिलाड़ी माली मुश्किलात में भी थे, उनको TDA की भी मुश्किलात थी। अब सारी चीज़ें खिलाड़ियों को सारे बेनिफिट्स मिलते दिखाई दे रहे हैं, तो खेल में भी निखार आता जा रहा है। जी देखिए, किसी भी स्पोर्ट्स में आप देखें, जब तक इंसेंटिव नहीं होगा तो आप उसका रिजल्ट नहीं ले सकते। उसकी मिसाल आप जेवलिन थ्रोअर ले लें कि अब हमारे साथ वाले मुल्क में जो बेस्ट है उनका जेवलिन थ्रोअर, उसके बाद हमारा नंबर है। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उसको चीजें मुहैया की, उसको ट्रेनिंग दी, तो उसका मोरल अच्छा हुआ। और अगर इंसेंटिव भी देते जाएंगे, और फिर मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ऊपर नॉन कंट्रोवर्शियल लोग होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी होगी, तो वो रिजल्ट आएगा। और ये जो ग्रुप बना खिलाड़ियों का, ये एक बहुत अच्छा ग्रुप है। मैं खुश हूँ कि ये जो खिलाड़ी पाकिस्तान टीम में हैं ही हैं। बाकी जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं पढ़ रहा हूँ, जो सुन रहा हूँ, 25 खिलाड़ी इस वक्त पाकिस्तान में ऐसे हैं जो इसी स्टैंडर्ड के हैं। ये बड़ी अच्छी खबर है। और ये बगैर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की मेहनत के बगैर कुछ किए, ये सूरत है खुद ब खुद खिलाड़ियों में शौक पैदा हुआ। अब इनको पैसे मिले तो देखा देखी जो लोकल खिलाड़ी हैं वो और कोशिश करेंगे कि मैं अमाद की जगह लूँ, मैं किसी और खिलाड़ी की जगह लूँ पाकिस्तान टीम में, और मुझे इंसेंटिव मिलेगा। तो अच्छा, ये चीज़ है। जी बिल्कुल है, सही कह रहे हैं आप। और साथ साथ अगर हम देखें तो हम फील्ड गोल पे भी काफ़ी अब तवज्जो दे रहे हैं। फील्ड गोल भी हम करते दिखाई दे रहे हैं। प्लांटिक कॉर्नर पे तो गोल हो रहा है, लेकिन फील्ड गोल भी हम करते दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, देखें कोई टीम प्लांटिक कॉर्नर पे नहीं कर सकती। आप हॉलैंड को देख लें कि जब पॉल इजन थे उसमें और भी बोब रेंडर थे उसमें, फिर इसमें आप देखें टीम थे। अगर इस किस्म के जो लोग हों तो वो जब तक फॉरवर्ड लाइन गोल नहीं करेगी तो वो चीज़ नहीं होगी। यही वजह थी कि हॉलैंड की टीम 3-3 गोल करती थी, लेकिन वो फील्ड गोल ना करने की वजह से वो विनर नहीं होते थे। जबकि ऑस्ट्रेलिया में आप देखें तो उसमें डीप डिफेंस भी गोल करती है, फॉरवर्ड लाइन भी गोल करती है। यह हमारे पाकिस्तान में भी यही था कि फॉरवर्ड और डिफेंस दोनों गोल करते थे, जिसकी वजह से, और गोलकीपर अच्छा खेलता था, जिसकी वजह से सारा ये होता था। तो ये चीजें अच्छी हो रही हैं और मुझे उम्मीद है कि इस तरह ये होता रहेगा।
अच्छा समीउल्लाह साहब है हमारे साथ आज दो मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं, एक जावेद इकबाल भट्टी साहब और दूसरे इकबाल मेमन साहब। जावेद इकबाल भट्टी भी एक सवाल करना चाह रहे हैं और इकबाल मेमन साहब भी। पहले जावेद इकबाल भट्टी साहब के सवाल सुन लें। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा सवाल आपसे ये, जिस तरीके से अब देख रहे हैं हॉकी हमारा मोरल बुलंद होता जा रहा है और माशाल्लाह हमारी हॉकी जो अजलान शाह टूर्नामेंट से जो स्टार्ट लिया था अभी तक देख लें आज भी जो मैच हुआ है वही स्टार्ट चल रहा है और इसका जो इंसेंटिव तो प्लेयर्स को मिलना चाहिए और मिला। और आप लोगों ने प्राइम मिनिस्टर से जो मुलाकात की और अब जो ग्रुप आया है प्लेयर्स का और इनके साथ बहुत ताउन आया कि इसका असर जो है हमारी ये जो डिपार्टमेंटल हॉकी है इन टीमों पे भी पड़ेगा सर? जी, क्योंकि उन्होंने वादा किया था प्राइम मिनिस्टर ने कि मैं जरूर इनिशिएट करूंगा। देखिए अजलान शाह एक छोटा टूर्नामेंट है, ये इतना बड़ा टूर्नामेंट नहीं, लेकिन अगर खिलाड़ियों को जो चीजें मिली और खिलाड़ियों ने जिससे रिस्पॉन्ड किया आज के मैच में, इससे जाहिर होता है कि हुकूमत पाकिस्तान जरूर कुछ न कुछ करेगी। मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि जब तक हमारे खिलाड़ियों को अच्छी जगह नहीं मिलेगी, अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, तो वो खुले जहन के साथ नहीं करेंगे। फ्यूचर सिक्योर करने के लिए ये गवर्नमेंट को करना पड़ेगा, न सिर्फ हॉकी में, दूसरे जो मुख्तलिफ छोटे स्पोर्ट्स हैं, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, बॉक्सिंग, एथलेटिक्स और स्नूकर, इनमें भी हिस्सा देना पड़ेगा ताकि मुल्क को काम नाम रोशन करने के लिए नौजवान आगे आए। चले समीउल्लाह साहब, इकबाल मेमन साहब भी आपसे कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। समीउल्लाह साहब, एक तो सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर है। आप पाकिस्तान के बेहतरीन खिलाड़ी रह चुके हैं और हमारे लिए ये बहुत बड़ी ऑनर की बात है। अच्छा, मैं ये थोड़ा सा चाहता हूँ कि ग्रास रूट लेवल पे बात की जाए। हमने कामयाब जवान प्रोग्राम देखा, बड़ा इफेक्टिव रहा है। वहाँ पे सर सैयद के मुबशिर साहब भी बड़ा काम कर रहे हैं इस पे, और जिसमें 15 से 25 साल की उम्र के बच्चे जो हैं वो खेलते हैं। तो मतलब ये है कि स्कूल में आउटगोइंग जो बच्चे हैं, स्पेशली 9th और मैट्रिक में, वो भी आ जाते हैं उसमें। लेकिन हम जब देख रहे हैं कि क्योंकि हम पाकिस्तान छाया हुआ था स्क्वॉश में और हॉकी में, तो हम अब ग्रास रूट लेवल पे कैसे लेके जाएंगे? देखें, इसमें बहुत सारी चीजें ये हैं कि एक तो हमारी तरफ से एक जो है बच्चों को इन्वॉल्व भी करना है हेल्दी एक्टिविटीज में, और हॉकी जो हमारा नेशनल गेम है उसको हम स्कूल लेवल पे और ग्रास रूट लेवल पे कैसे लेके जाएंगे। और मतलब ये कि इसमें कोई प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो हम जो है पाइपलाइन में हों? जी हमजा साहब, बिल्कुल आपने ठीक कहा। बेसिक तो हर स्पोर्ट्स की यही है जो आप फरमा रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की किसी भी स्पोर्ट्स में देखना, सिवाय क्रिकेट के, चाहे स्क्वॉश हो, चाहे बैडमिंटन हो, चाहे हॉकी हो, कोई ऐसा नहीं कि जो खिलाड़ी की तकलीफ की जाए कि नौजवान खिलाड़ी ये कहे कि मैंने शहनाज शेख बनना है, मैंने इस्लाहुद्दीन बनना है, कलीमुल्लाह बनना है, मंजूर हसन, रशीद उल हसन, अख्तर सूर बनना है, हनीफ खान बनना है। ये चीजें अब हो रही और ये शुक्र है कि ऊपर से डेवलप हो रही। तब के 5-6 खिलाड़ी हाईएस्ट स्कोरर, बेस्ट गोलकीपर, बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट होंगे तो सब लोग इनको नकल करेंगे। फिर ये डिपेंड करता है हमारे जो लोकल लोग हैं, जो डोमेस्टिक में जो खिदमतगार जिनको कहें या जिनको ग्रूमर कहें, तो वो किस हद तक इसको इस्तेमाल करते हैं। तो नौजवान प्रोग्राम जैसे आपने कहा, जैसे यूनिवर्सिटी का नाम आपने लिया, तो इस किस्म की एक्टिविटी या वगैरह तो हरकतें जो है होनी चाहिए। आपने, हमने, सबने इंटर स्कूल, इंटर क्लब, इंटर कॉलेज, इंटर यूनिवर्सिटी खेला और उस वक्त इतनी मजबूत सेटअप था ये किसी भी स्पोर्ट्स में। ये टेबल टेनिस जो है एशिया में 7वें नंबर पे थी, बैडमिंटन 9वें नंबर पे था, एथलेटिक्स हमारी 5वें नंबर पे थी। तो ये चीजें सब तब हैं जब ये सब चीजें होंगी। मैं दुआ गो हूँ ये सब चीजें हों, और मैं ये दुआ गो हूँ कि पाकिस्तान की हॉकी टीम 2 साल इससे और अच्छा खेल करे ताकि इनमें से स्टार पैदा हों। जब स्टार पैदा होंगे तो लोग इसकी नकल करेंगे कि मैं वो बनने की कोशिश करूँ, तभी चीजें ठीक हों। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। सर, एक सवाल आखिरी और बनता है मेरी, सिर्फ इस पे सवाल से ज्यादा सजेशन अगर आप इसको लें कि क्या है कि मोटिवेशन शायद हमारे अर्बन सिटीज में नहीं बन रही। हॉकी, फुटबॉल की तो कराची में काफी बन रही है, लेकिन हॉकी की और दूसरी फील्ड गेम्स की, तो क्यों ना इसको रूरल लेवल पे जाए। इंटीरियर पंजाब, इंटीरियर सिंध
और इंटीरियर केपी में देखें तो शाहनवाज दहानी की तरह हॉकी में भी प्लेयर्स निकल के आए, क्योंकि उनके पास टाइम बहुत है और उनके पास कोई भी जो है और कोई खास काम नहीं है उनके पास। क्रिकेट तो वो खेलते हैं, लेकिन ये अगर हॉकी में इंफ्रास्ट्रक्चर हो तो मैं समझता हूं कि ये बड़ा काम जबरदस्त हो सकता है और हम इंटीरियर जो प्रोविंसेस है वहां से हम बहुत सारे खिलाड़ी निकाल सकते हैं। देखिए बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं कि लेफ्ट हैंडर एक था, लेफ्ट साहब मैं नाम भूल रहा हूँ इस पर, वो इंडिया सिंच ही था और जब हम थे तो उस वक्त लाड़काना में मैचेस खेले, नवाब शाह में हमने मैचेस खेले और बड़ी ऐसी ऐसी जगहों पे सखर में मैचेस खेले, तो वहाँ खिलाड़ी थे। यही वजह थी कि ऊपर लेवल पे बहुत से खिलाड़ी आते थे। आप बिल्कुल ठीक है, अल्टीमेटली ये नीचे लेके जाना पड़ेगा। जब तक ये चीजें नीचे नहीं जाएंगी तो जो कहते हैं नंबर ऑफ प्लेयर बढ़ेंगे और फिर क्वालिटी ऑफ प्लेयर ऊपर नहीं आए। तो उसके जरूरी ये सब चीजें हों। आपकी बिल्कुल सेशन बेहतर है और अल्लाह करे कि इस टूर्नामेंट के बाद इसके बाद कोई और टूर्नामेंट हो, पाकिस्तान इससे परफॉर्म करता रहे ताकि हुकूमत में इंटरेस्ट है, वो डिस्ट्रिक्ट डिवीजन लेवल पे ऑटोमेटिकली चीजें ठीक होती जाए। चले समीउल्लाह साहब, बड़ी अच्छी बात कर रहे थे आप। थोड़ी से आखिरी एक सवाल मैं भी कर लूं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आपने कहा कि अभी 25 खिलाड़ी मजीद ऐसे पाइपलाइन में मौजूद हैं। पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क के अंदर अगर हम देखें तो सुपर लीग हॉकी होती है, पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखते हो इस वक्त फुटबॉल की पाकिस्तान के अंदर सुपर लीग होने वाली है। आप समझिए पाकिस्तान में जब पाइपलाइन के अंदर 25 प्लेयर्स मौजूद हैं मजीद है, हमने जिस तरह देखा कि 2 कैंप्स लगे थे तो तकरीबन 100 प्लेयर्स तो हो गए थे। आप उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी एक हॉकी की सुपर लीग भी हो जाए? देखिए ये बड़े आर्गुमेंट होते रहे जब तक पाकिस्तान की पोजीशन पहले 6 में नहीं आती, स्पॉन्सरशिप नहीं मिलेगी। स्पॉन्सर ये सोचता है कि इसमें हमें कितनी माइलेज मिलेगी। अब आप क्रिकेट को देख लेंगे, सबसे बड़ा जो डोनर कह लें या जो सपोर्टर कह लें वो हबीब बैंक है। उसके बाद जो मैं सुनता रहता हूँ कि लास्ट टाइम तक इनके पास स्पॉन्सर आते रहते हैं। सिर्फ इसकी कवरेज है, नाम बर खिलाड़ी हैं, जहाँ बाबर आजम हो, जहाँ शनवारी हो, शाहीन शाह और बड़े ऐसे ऐसे जो जिनके मैं भी बहुत 2 अच्छे खिलाड़ी हैं, तो उनकी जो है एक मार्केट वैल्यू है। तो जब तक वो मार्केट वैल्यू नहीं होगी तो चीजें नहीं होंगी। बेहतर तो यही है कि पहले हम अपनी रैंकिंग ठीक करें, उसके बाद हम ये इसके साथ लीग करेंगे जो आप 7 वालों मुल्क कह रहे हैं, या जर्मनी, हॉलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस कह रहे हैं, जो लीग्स होती है वो इसी बेस पे होती है। तो चीजें हो सकती हैं लेकिन रैंकिंग ठीक हो तो अल्लाह करे ये चीजें ठीक हों। चले, हमारी भी दुआ है कि पाकिस्तानी टीम की रैंकिंग अच्छी होती जाए और पाकिस्तान टॉप 10 के अंदर आता हुआ दिखाई दे। समीउल्लाह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनेस स्पोर्ट्स में टाइम देने का, और जिस तरह आप गुफ्तगू कर रहे थे समीउल्लाह साहब और ये कह रहे थे कि पाकिस्तान की रैंकिंग बेहतर होगी तो पाकिस्तान के अंदर सुपर लीग भी होना आसान हो जाएगी, स्पॉन्सर भी आना आसान हो जाएगा और पाकिस्तान की हॉकी टीम एक दफा फिर उरूज की जानिब गामजन होती हुई दिखाई देगी। हमने सिलसिला जोड़ा था क्रिकेट से लगाकर हॉकी पे और दोबारा क्रिकेट पे आ जाते हैं, और क्रिकेट पे बात हो रही थी बाबर आजम के हवाले से कि मुसलसल बाबर आजम के खाते में कोई बड़ा ट्रॉफी उनके नाम नहीं आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसा लगता है कि अब वर्ल्ड कप करीब है। क्या आप जावेद साहब समझते हैं कि इस टीम के साथ बाबर आजम वर्ल्ड कप जीत सकते हैं? मोइन भाई देखें, कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। पाकिस्तान की जो टीम है, आज ही नेथन लायन जो ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर हैं, उन्होंने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया, पेशन गोई तो सब कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि मैं देख रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान जो है इस वर्ल्ड कप का फाइनल खेलेंगे। बड़ी बात है, नेथन लायन कह रहा है, ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर कह रहे हैं, जबकि गवास्कर हो गया, मैथ्यू हेडन हो गया, ब्रायन लारा हो गया, किसी ने पाकिस्तान को 4 जो सेमीफाइनलिस्ट हैं उनमें भी नहीं डाला। और नेथन लायन जो प्लेयर है वो कह रहा है कि हमारा फाइनल पाकिस्तान से होगा। देखिए पाकिस्तान नाकाबिल पेशनगोई टीम है, ये जैसे ही उड़ान भरेगी अमेरिका के लिए, पहले मैच से अगर इनका रिदम बन गया तो फिर ये पीछे मुड़कर नहीं देखते। हमारी ये हिस्ट्री है, ये हमारी तारीख है। जब भी हम जीतना शुरू करते हैं, हम विनिंग ट्रैक पे आ जाते हैं, तो इंशाल्लाह फिर ट्रॉफी हमारे से दूर नहीं है। हम ऐसी परफॉर्मेंस दिखाने के बिल्कुल, लेकिन ट्रॉफी दूर नहीं है, लेकिन बाबर आजम की किस्मत है शायद ट्रॉफी नहीं है। 2022 से लेकर बाबर आजम अब तक सिर्फ एक सीरीज जीत पाए हैं। T20 वर्ल्ड कप 2022 में हुआ था और अब है 2024 से का वो T20 वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, और सिर्फ पाकिस्तान टीम के लिए उन्होंने एक सीरीज T20 की जीती हुई।
ये तो बिल्कुल जो देखें जो फैक्ट्स हैं वो तो सबके सामने है कि बाबर आगे किस्मत में ऐसा है कि 22 के बाद से कोई भी सीरीज नहीं जीत पाए, एक सीरीज के अलावा। तो ये चीज़ें सारी सोचने की बाबर के लिए भी है, जो मैनेजमेंट है उनके लिए भी है, लेकिन ये कि हम अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। इंशाल्लाह जैसे ही कल से वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा है और पाकिस्तान जब विनिंग मोमेंट बन जाएंगे, अमेरिका से पहला मैच अगर जीत लेगा तो फिर इंशाल्लाह ये आगे आगे चलता जाएगा। हमें अपनी टीम से ये उम्मीदें तो हैं। चलें, अपनी टीम से उम्मीद है, क्योंकि साइम अयूब को इस मैच में ड्रॉप किया गया था इंग्लैंड के खिलाफ। वर्ल्ड कप के इफ्तिताई मैच पाकिस्तान ने अमेरिका के खिलाफ खेलना है। क्या अटैकिंग के लिए साइम अयूब से ओपन एक दफ़ा फिर कराएंगे? बिल्कुल, आपने मेरे ही जहन में जो बात थी वो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त एक तो इफ्तिकार को बिठाया जाए और उसकी जगह हमाद वसीम को लेके आए, और साइम अयूब को जो है वो सर आप इफ्तिकार को बैठा रहे हैं, आप शादाब को क्यों नहीं बैठा रहे हैं? शादाब की जगह शादाब की जगह आप इब्रार को लेके आए, और जो है आप जो है ये अमेरिका के खिलाफ ये टीम उतारे। क्योंकि देखें, आपने रिस्क तो ले लिया, मौके भी दे दिए, अब वो मजा नहीं कर रहे। और ये है कि आपको जो है आपकी टीम में पोटेंशियल जरूर है, ये सही बात कह रहे हैं जावेद साहब, और मैं इनसे एग्री करता हूं, लेकिन ये कि पोटेंशियल होना सिर्फ ना काफी है। अब इसमें साइम अयूब के लिए था कि उनके अंदर पोटेंशियल था, लेकिन ये कि अगर वो कुछ करके नहीं दिखाएंगे तो फिर उस पोटेंशियल का फायदा क्या? तो वही चीज जो है वो पाकिस्तानी टीम के लिए जिस तरह कल खेली है हमारी टीम, हमारे तीनों फर्स्ट जो खिलाड़ी हैं वो 160 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेलें, अगर इसी तरह वो खेलेंगे, और प्लस जो आगे 3 या 4 खिलाड़ी है वो भी इसी तरह खेलेंगे, तो फिर हम विनिंग टोटल्स बनाएंगे। बाबर तो कह के थक गए कि स्ट्राइक रेट पे तवज्जो देने की जरूरत है। कल भी उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे तो वो कह रहे थे कि तमामी प्लेयर्स को जो है स्ट्राइक रेट पर तवज्जो देने की जरूरत है। बाबर, रिजवान और उस्मान अगर रन पे कंट्रोल करते हैं, स्ट्राइक रेट अच्छा रखता है, तो फिर जिम्मेदारी नीचे वाले नंबरों की भी होती है। आप स्ट्राइक रेट पे आजम खान की बात कर लें, आप स्ट्राइक रेट पे इफ्तिखार की बात कर लें, हालांकि इन्हें ज्यादा स्ट्राइक रेट से खेलना चाहिए, लेकिन ये इन तीनों से भी कम पे खेलते दिखाई दे रहे हैं। देखिए, हमने आजम खान को ज्यादातर जो है पीएसएल या इस तरह के जो टूर्नामेंट होते हैं उस पे देख के हमने उसको सेलेक्ट किया है, लेकिन कल तो वो टोटल एक्सपोज हो गए, हालांकि उससे पहले वाले मैचेस में भी एक्सपोज हो गए, लेकिन ये कि कल तो बिल्कुल वो एक्सपोज हो गए कि अगर वो एक इंटरनेशनल लेवल का ग्रैम वुड जैसा बॉलर या आर्चर जैसा बॉलर अगर बॉलिंग करा रहा हो, और जिसकी अहमियत आपने खुद ने देख ली कि जहां पे भी आर्चर गिरता था तो उनका कैप्टन जो है परेशान हो जाता था कहीं इसको चोट ना लग जाए, मतलब इतना कीमती खिलाड़ी। तो उसके खिलाफ जब आजम खान खेल रहा था तो ऐसे लग रहा था कि जैसे क्लब क्रिकेट का क्रिकेटर हो और वो उसको बॉल समझ में नहीं आ रही थी, और किस तरह उसने जो है बाउंसर से उसको जो है आउट किया है, और उसके बावजूद वो ये सोच रहे हैं कि शायद मैं रिव्यू में चला जाऊं। तो देखें, आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सा खिलाड़ी इतना दिल गुर्दे वाला है। ठीक है, आपने आयरलैंड के खिलाफ कैमियो खेल ली है, लेकिन ये तो बॉलिंग है। आयरलैंड के खिलाफ जो आप सीरीज खेल रहे थे वहां पर जो बाउंड्री थी 60 और 64 की बाउंड्री थी, वहां एज पे भी छक्का हो जा रहा था। आप ओवल क्रिकेट ग्राउंड पर मैच खेल रहे हैं, आप सोचे कि एज पे छक्का हो जाए, तो ये हो नहीं सकता था। शहजादा साहब, कम से कम उनकी बैट पे बॉल तो आ रही थी, यहाँ पे तो बैट पे बॉल ही नहीं आ रही थी, उनको तो मतलब खेल ही नहीं सक रहे थे ना, मतलब वो तो अपने जिस्म पे बॉलें खा रहे थे वो, और आखिर जब गिलप पे लगी और वो आउट हो गए। तो वो मतलब, और एक आधी बॉल नहीं, आपने खुद ने देखा कि मतलब है कि वो उन्होंने क्या तबाकुन बॉलिंग कराई है, स्ट्रेटेजी वो समझ गया कि ये खेल नहीं सकेगा, और उन्होंने टोटल एक्सपोज कर दिया उनको। और विकेट कीपिंग में उन्होंने इतनी स्पीड वाली बॉलें जो हमारे हारिस रऊफ ने, इवन आमिर खान ने जो बाउंसर कराई, मोहम्मद आमिर ने, आई एम सॉरी, और दूसरा शाहिन शाह आफरीदी ने, तो आप कैच ड्रॉप कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी यूटिलिटी खत्म हो गई, आप वो इम्पैक्ट प्लेयर नहीं है। अब आप अगर अमेरिका के खिलाफ अगर आपको एक आधे बॉलर मिल गए और आपने कुछ बना लिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप चैंपियन प्लेयर बन जाएंगे। आपको जो कल की बॉलिंग थी जिसमें जो है आपके ग्रैम वुड थे, आपके वो थे अपना आर्चर थे, तो इतने बेहतरीन बॉलर थे, तो उसमें अगर आप कुछ करके दिखाते, हाँ जो बाबर ने किया
163 का स्ट्राइक रेट है, आपका रिजवान का 160 का स्ट्राइक रेट है, उसका जो है आपका उस्मान खान का। अच्छा, उस्मान खान में एक चीज मैंने देखी, वो काफी लेट खेलते हैं, और आपने देखा है कि दुनिया के जो बेहतरीन खिलाड़ी हैं, मतलब जिसमें आप मोहम्मद यूनुस को देख लें या यूनुस खान को देख लें या मोहम्मद यूसुफ को देख लें, तो वो हमेशा लेट खेलने वाले हैं। कल भी मैंने ये चीज नोट की, तो मैंने बोला ये शायद फ्यूचर में सिर्फ T20 नहीं मगर वनडे में भी और टेस्ट क्रिकेट में भी शायद खेल ले जिस तरह का। मगर वो कल वाली इनिंग है वो काफी नहीं होती, आगे भी इनको बेहतरीन, बिल्कुल आगे भी परफॉर्म करना है। थोड़ी सी बात फास्ट बॉलिंग की कर लें। कल पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग जावेद साहब फुल स्ट्रेंथ के साथ खेल रही थी और उम्मीद यही थी कि पाकिस्तानी टीम अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन 16 ओवर में दिफाई टीम ने जो है आपके खिलाफ टारगेट चेज कर लिया 3 विकेटों के नुकसान। हारिस रऊफी 3 विकेटें लेने में कामयाब हुए, दीगर बॉलर आपके बिल्कुल फ्लॉप हुए कल। बिल्कुल मोइन भाई, आप यही कह सकते हैं। देखिए, हमारी यही स्ट्रेंथ है, पूरी दुनिया को मालूम है कि पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग जो है बिल्कुल तगड़े मेयार की। लेकिन कल जो आपने 157 रन जो 15 ओवर्स में करवा दिए, सिर्फ 3 बॉलें उसके बाद उन्होंने खेली, उन्होंने स्कोर कर लिया। और हारिस रऊफ को जो 3 विकेटें उन्होंने ले ली, और फिर आपको पता, आपने मोहम्मद आमिर को कमबैक कराया, शाहिन अफरीदी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा था। लेकिन कल नसीम शाह की बॉलिंग में भी वो काट, वो तरंग नज़र नहीं आ रही जो खासा है नसीम शाह के साथ लगा हुआ है। दूसरी तरफ देखें, मुखालिफ टीम के बॉलर्स ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया है। उन्होंने बहुत, देखें, इसमें स्विंग भी था, इसमें इस विकेट में बाउंस भी था। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जो ओवर की विकेट इस्तेमाल किया। हमारे बॉलर ने सिर्फ जो है ना विकेट का इस्तेमाल जो है ना वो नहीं किया, ये एग्रेसिव बॉल कराने लग पड़े। भाई, आप अगर लैंड और लेंथ पे बॉल कराएंगे तो ऐसी विकेट पे जो इंग्लैंड के बॉलर्स कर रहे थे, आप तो उनसे ज्यादा रैंकिंग में ऊपर है और आपकी जो है स्विंग ज्यादा है। लेकिन यह है कि आपको अपनी बॉलिंग पे कंट्रोल नहीं था कल। पता नहीं क्या जज्बाती होकर बॉलिंग करा रहे थे, और आजम से भी 1-2 बॉलिंग छूट गई। लेकिन ये कि हमारा यही बॉलिंग जो अटैक है यही वर्ल्ड कप में जाएगा। अब आपको कम से कम जो है ना 3 फास्ट बॉलर के साथ जाना है और आपको स्पिनर इन करने पड़ेंगे। यानी कि आप समझ रहे हैं कि एक स्पिनर या तो फिर आप इब्रार को शामिल करें या अम्माद को, आप इसी बेस पे फिर आगे की तरफ जा सकते हैं। बिल्कुल, आपको इन दोनों को शामिल करना होगा, अम्माद को भी और इब्रार को भी। देखिए, आप शादाब खान आपको पता है वो कुछ नहीं कर रहा है, तो इन दोनों को शामिल करें और 3 फास्ट बॉलर के साथ आप जाएंगे तो आपका कम्बिनेशन निखर कर सामने आ जाएगा। नहीं तो आप जो कम्बिनेशन की तलाश में ही रहेंगे। बॉलर्स जो 4-4 आप फास्ट बॉलर्स खिला रहे हैं, आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो खिलाने का कोई फायदा ही नहीं। आप इससे बेहतर अमाद को डाल लें, अब्रार को डालें। अमाद डालेंगे तो आपकी और बैटिंग में डेथ हो जाएगी। अब हमने 2 प्लेयर्स तो पहले डाले हुए हैं, आजम खान और इफ्तिखार अहमद, जिनको स्ट्राइक रेट ही समझो हमने 15-20 के लिए रखा है। अगर 15 भी हो तो ये बना लेंगे, 20 हो ये बना लेंगे। लेकिन ये काम जो हमारे ऊपर के बैट्समैन कर रहे हैं, जिनकी जो जॉब है वो कुछ करके नहीं दे रहे, कुछ कर रहे नहीं है। चले, शादाब पे बात हो रही थोड़ी मजीद, और शादाब पे इकबाल साहब से भी बात कर लें। शादाब, हमने देखा इससे पिछले मैच में वो नंबर 5 पोजीशन पर कप्तान ने भेज दिया था। अच्छी बैटिंग का मुजाहरा करते हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेलते हैं पाकिस्तान सुपर लीग में। उम्मीद यही थी कि उस मैच में भी अच्छा परफॉर्म करते। आप समझ रहे कि शादाब अगर ऊपर नंबर पे कप्तान भरोसा करते हैं, अगर ऊपर नंबर पर उन्हें बैटिंग कराने भेजा जाए, तो जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग में लंबी बारी खेली है, हम यहाँ पर भी उम्मीद करेंगे कि वर्ल्ड कप में अगर ऊपर नंबर पर भेजा जाए तो अच्छी इनिंग खेल सकें। देखिए, पहली बात तो ये कि बॉल को जज करने की बात है। हमने अभी तक जो उनके आउट देखे हैं अभी, तो वो उसमें जो है मतलब है कि एक जजमेंट बड़ी अजीब सी लगी। इंटरनेशनल प्लेयर है और वो जिस तरह आउट हुए हैं, वो एक क्लब क्रिकेट का जो खिलाड़ी होता है उसके लेवल पे वो आउट हुए हैं। हाँ, उनमें पोटेंशियल ज़रूर है, और आप सही कह रहे हैं कि हो सकता है कि उनको आप ट्राई करें, अमेरिका के खिलाफ ट्राई करें, या कल वाला मैच था उसमें ट्राई करते। तो ये है कि उनको ज़्यादा बॉलें दें। लेकिन आपने ये भी देखा है कि वो आते ही अब मारने की कोशिश करते हैं, या तो उनका रोल यही है, और उसमें तो अभी तक वो फ्लॉप हो रहा है। मैं ये नहीं कहता कि उनमें पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल है। इवन अभी तो हालांकि उनकी स्पिन भी नहीं हो रही, लेकिन अगर आप जो है आईसीसी का जो चैंपियंस ट्रॉफी जिसमें हम जीते थे, उसमें आप देखें तो जो विकेट टेकिंग बॉल्स थी वो तो बड़ी नब्बी तुली थी, लेकिन उनकी स्पिन भी ठीक ठाक हुई है उसमें, और वो भी इंग्लैंड वाली कंडीशंस में। तो वो काट जो है नजर नहीं आ रही उनकी बॉलिंग पे। तो इसलिए मैं समझता हूं कि अगर कोशिश करें, ट्राई करें, अमेरिका के खिलाफ कर लें, यही आखिरी ट्राई होगी आपकी,
तो बाकी ये कि ज़्यादा रिस्क ना लें, अब इब्रार को भी मौका दें, क्योंकि बाकी ये है कि मैं इस चीज़ को अब नहीं मानता दुनिया में कि कोई मिस्ट्री या स्पिनर है या कोई मिस्ट्री बैट्समैन है। इकबाल भाई ऐसा तो नहीं जैसे कहते हैं ना कि कोई मुख्तलिफ प्लेयर्स होते हैं वो कहते हैं बड़े मैच के प्लेयर, ऐसा तो नहीं शादाब खान किसी बड़े मैच का इंतजार कर रहा है वहां जाके आपको रिजल्ट देखिए मिलेगा। अब अल्लाह करे आपको बड़े मैच भी मिले, और कल वाला मैच तो बड़ा ही मैच था, और मतलब है कि एक वर्ल्ड चैंपियन जो डिफेंड करने जा रही हैं और उन्होंने वो खिलाड़ी उनके दोबारा जो है सही हो चुके हैं जो वर्ल्ड चैंपियंस हैं अपने रोल के अंदर, तो इससे ज्यादा मौका और क्या हो बिल्कुल, सकता है? इससे ज़्यादा मौका और क्या होगा। इकबाल मेमन साहब आपका बहुत शुक्रिया, इकबाल भट्टी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।